एक्टिविटीज़ और हमारी लोग ऑलरेडी जो हैं वो तबाह बर्बाद है खैबर पख्तूनख्वा के। तो स्मार्ट लॉकडाउन, एब्सोल्यूट लॉकडाउन तो बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। इमरान खान साहब के पॉलिसीज़ जो कोविड में इमरान खान साहब ने पॉलिसी अपनाई थी, अगर उसके मुताबिक चलती है तो फिर इंशाअल्लाह ताला एक शर्त पर मोबाइल देख कर नहीं बोलो। 9 अप्रैल का एक दिन का जलसा है और ये जो है तमाम कारकुनान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो अपने जहन में डाल दें कि ये एक दिन का ही जलसा है, लेकिन 9 अप्रैल को एक जमहूरी हुकूमत को बैरूनी साजिश के जरिए गिराया गया था, तो उस दिन निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले जलसा करेंगे लियाकत बाग में, अगर एनओसी नहीं दिया गया तो फिर जहां पर रोकेंगे वहां पर एहतजाजी जलसा करेंगे। जो है पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब को वोट दिया तो भेड़ बकरियां ही समझ रहे हैं ना, अभी भेड़ बकरियां समझ रहे हैं और सारा बोझ जो है वो आवाम पर ही डाल रहे हैं। मैंने ये कहा कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने उस मीटिंग में ये कहा तो मिडिल क्लास का या जो है हमारे पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं वो लोग किस तरह ये इसको अफोर्ड करेंगे। अच्छा सर, 9 अप्रैल के बाद मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं और मेरे साथ जो नाइंसाफी हो रही है और जो बार बार जो है खतूत लिखे जा रहे हैं, लव लेटर मुझे दिए जा रहे हैं, तो ये मुझे डरा नहीं सकते। डरता वो है जिसको कुर्सी की लालच होती है। मुझे इस कुर्सी की लालच है ही नहीं, क्योंकि ये मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद तो कुछ और है, हकीकी जमहूरियत है, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हमारा मकसद है ही नहीं। अगर मैं इस मनसब से ऊपर भी बैठूं और मुल्क में ये ना हो तो मेरी रूह जो है तंग हो, क्योंकि ये हमारा मकसद कुर्सियां नहीं। 9 अप्रैल को आप लोग जो है वो एक एहतजाजी जलसा करने जा रहे हैं। अगर आपको एनओसी नहीं दिया जाता तो जहां आपको रोकेंगे आप वहां पे जलसा करेंगे। ये बताइएगा कि ये जलसा मतलब एक दिन का शो होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, या फिर इसके बाद भी आप कोई बड़ी तहरीक का ऐलान करने जाएंगे? 9 अप्रैल का एक दिन का जलसा है और ये जो है तमाम कारकुनान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो अपने जहन में डाल दें कि ये एक दिन का ही जलसा है, लेकिन 9 अप्रैल को एक जमहूरी हुकूमत को बैरूनी साजिश के जरिए गिराया गया था, तो उस दिन निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले जलसा करेंगे लियाकत बाग में, अगर एनओसी नहीं दिया गया तो फिर जहां पर रोकेंगे वहां पर एहतजाजी जलसा करेंगे। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ नसीम साहब की इजाजत से। ये कल जो पॉलिटिकल कमेटी में जलसे के हवाले से फैसला हुआ, इसमें हम पूरे पाकिस्तान से अपने ओहदेदारों को बुला रहे हैं। जो हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर है, विलेज कौंसिल से लेके रीजन पे, डिस्ट्रिक्ट पे, जितने भी हमारे ओहदेदार हैं, हम उन ओहदेदारों को इस जलसे में सब इन्वाइट कर रहे हैं। और एक चीज मैं बताऊं, जुनेद अकबर साहब भी अगर बात करें, सीएम साहब ने तफसीली बात की, एक चीज वाज़ेह है कि जो ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। इसको पाकिस्तानी कौम के ऊपर पेट्रोल बम तस्वर करते हैं। पेट्रोल बम नहीं, अब ये हाइड्रोजन बम बन गया है कि जो जिस लेवल की ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, अगर ये कीमतें कम करने का फार्मूला हमसे पूछते हैं, हमारे पास है। जो 95 रुपए आप लेवी टैक्सेस ले रहे हैं उसको कम करें। आप चाहते हैं कि आम मिडिल क्लास तबका तबाह हो जाए, उसकी चमड़ी उधेड़ दे। जो चिंची वाला, चापड़ी वाला, रिक्शे वाला, आम गरीब बंदा वो 500 रुपए का पेट्रोल कैसे खरीदेगा? आपने तो अपने आयाशों के लिए जहाज खरीद लिए 13 अरब रुपए के। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को रिलीफ मिले, अपनी जायदादें बेच के वापस लाएं वो पैसा जो आप पाकिस्तान से लूट के गए। इधर आके आम पाकिस्तानियों का आप चमड़ी उधेड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी तेल हम मजीद महंगा करेंगे। ये लोग तेल महंगा करेंगे। हमारे अब इस तहरीक में हम महंगाई के खिलाफ इनका जीना हराम कर देंगे, जिस तरह ये आम आवाम का जीना हराम कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी जो आपने गुजारिशात उनके सामने रखी है? ओवरऑल अस्करी क़यादत भी वहाँ पर मौजूद थी, एनएसजी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से क्या रिस्पॉन्स आपको मिला? और 9 अप्रैल के बारे में जो एहतजाज की आपने कॉल दी है या जलसे की, इसमें अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान नजीब को भी खान साहब ने जिम्मेदारी दी थी, उनसे भी मुशावरत की गई है, उनकी मंशा शामिल है? अच्छा, सबसे पहले तो ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और उनका
जो है मशवरा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी, उनको जो है इस तहरीक में शामिल भी करेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत को 9 अप्रैल 2022 को गिराया गया था, तो ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्लेटफॉर्म से करेगी। दूसरी बात ये है कि NFC का शेयर हो, खैबर पख्तूनख्वा की जितने भी हकूक हो उनकी हम बार बार बात कर रहे हैं। मैंने जो है पूरी कौम को समझाया हुआ है। मैंने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को जो है NFC पर एक वहाँ पर कॉन्फ्रेंस करवाई है और उन सबको मालूम है। इससे पहले अगर कोई नहीं भी जाता था तो मैंने एक को जो है रटा करवाया। अगर मैं इस कुर्सी पर रहूं या ना रहूं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को यह पता होना चाहिए कि उनका हक जो है वो बाकी सूबे जबरदस्ती कर रहे हैं और इसमें वफाक की जाली हुकूमत इसके साथ शामिल है। एक शब्द पर मोबाइल देख कर नहीं बोलो। ब्रेक की वजह क्या थी? नंबर 1, नंबर 2 ये सवाल, आपने लियाकत बाग का इंतखाब ही क्यों किया? आपने किसी और सिटी का, इस्लामाबाद, लाहौर या कोयटा या कोई और शहर क्यों इंतखाब नहीं किया? इसकी सिर्फ वजह बताइए। देखें, एक तो पिंडी जो है वो जो हमारा हजारा रीजन है उसके साथ नज़दीक है, पंजाब के नॉर्दर्न रीजन में आता है और इस्लामाबाद के साथ नज़दीक है। तो इस वजह से जो है हमने पिंडी का इंतखाब किया है और बाकी जो आप सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है। सुन लो सारा ये पूरे पाकिस्तान से हमारे अहदेदार सिर्फ आएंगे और जनरल पब्लिक अगर आना चाहे तो वो जो है वो उनको जमा नहीं होंगे तब तक एहतजाजी तहरीक नहीं शुरू होगी। और परसों तक फिगर था 10,000 का, क्या 1 लाख कारकुनान आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं? आपने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा, 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड होंगे और मेरे ख्याल में जो इतनी है बड़ी पार्टी और अभी तक 10,000 कारकुन रजिस्टर्ड हुए, ये भी सवालिया निशान तो है। यार आप अच्छी बात करते हो। मैं अभी जो है ऑनलाइन अनाउंस करता हूँ और डायरेक्टली जो है अभी आपके ख्याल में पंजाब के अगर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हम करें तो कितने 12 करोड़ की आबादी, 13 करोड़ की आबादी है, तो एक दिन में कितने रजिस्ट्रेशन? लेकिन एक तरफ पार्टी कानूनी जंग कर रही है, कानूनी जंग कर रही है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करती है। पॉलिसियां आप कर रहे हैं, आपने जो रिहाई फोर्स भी कायम कर रखी है, इनके पास ये भी बता दीजिए क्या इनके पास बंदूकें भी होंगी, ये जो रिहाई फौज होगी? और दूसरी बात आप पॉलिसीज पे चल रहे हैं तो क्या समझते हैं कि ऐसा करने से जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए राहें हमवार होंगी? ये तो यमीन गंडापुर बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपको तो मदामत का कहा गया, आप उस तरफ जा ही नहीं रहे मदामत की तरफ। कहाँ पे रुकावट है मदामत की? देखिए, इमरान खान साहब ने हमें एक चीज सिखाई है कि लीडर जो है वो हमेशा लीड करता है, लीडर जो है वो कौम से सच बोलता है, लीडर विजन देता है, लीडर जो है वो अपनी कौम को बताता है कि हमने जो है इस तरफ जाना है और पूरी कौम उसके साथ। जवाब तो दे दे। मैं आपको दे रहा हूँ भाई। इमरान खान साहब ने इस कौम को जो है वो विजन दिया हुआ है, शऊर दिया हुआ है, उसने जो है एक आइडियोलॉजी दी हुई है, हमें गाइड किया हुआ है कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस जगह कौन सी बात करनी है और कब क्या करना है। तो इन सब चीजों का हमें पता है। तो इंशाअल्लाह ताला कौम इंटैक्ट है, बिल्कुल तैयार बैठी है और इंतजार में है। लेकिन हम कोशिश कर रहे थे क्योंकि हमारी पार्टी जो जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस तरह वो भाई जान ने कहा, जिसको सवाल आ रहा था उसने कहा कि मतलब जो है आप मुज़ाकरात हो, वो तो वो चीजें तो 5 महीने से हम देख रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकला।
ना मुलाकातें हो पा रही है खान साहब से, ना जो है खान साहब के केसेस लग रहे हैं, और दूसरा कोशिश भी की जा रही है कि इमरान खान साहब के केसेस को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में लेके जाया जा सके और वहां पर जो है फिर इंसाफ का कत्लेआम हो सके। तो ये सारी चीजें जो है इन 5 महीनों में हो रही है, जहां पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन बल्कि 1.5 साल से। तो मेरे ख्याल में मुज़ाहमत होगी तो उसके बाद जो है कुछ नजर आ रहा है, वरना ये सीरियस नहीं है। अगले मंगल को अडियाला जेल में अलीमा खान साहब ने पार्टी लीडरशिप को कहा है कि 10,000 अहदेदार अडियाला जेल पहुंचेंगे। 9 तारीख को आपने जलसे का ऐलान किया है, 10 तारीख को पिशावर में बकला कन्वेंशन होने जा रहा है। सर, अगर जब भी पाकिस्तान तरीके साथ एहतजाज की कॉल देती है, हमने देखा 26 नवंबर को हुआ, उससे पहले 25 को भी हमने देखा, तो सर अगर फिर उस तरह होता है तो ये एक्टिविटीज खराब नहीं हो जाएगी? बस देखिए, 7 अप्रैल को तमाम लीडरशिप को, जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी हमारे अहदेदारान हैं, जितने भी हमारे वकला हैं, उन सबको अडियाला जेल आना चाहिए अहदेदारों को, और वहाँ पर जिस तरह अलीमापा ने कहा है तो उसमें शिरकत करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है 9 अप्रैल की तैयारी आज से तमाम अहदेदारान शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा 10 अप्रैल का जो जिरगा है, शायद वो 3-4 दिन हम डिले करें, क्योंकि ये तमाम अहदेदारान 9 अप्रैल को आएंगे तो फिर मुश्किल है कि वकला का जिरगा हो सके। उसको 3-4 दिन अपनी जितनी भी ILF की टीम है उनसे मशवरे के बाद इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा डिले करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन होगा।